चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। दामिनी कहें, निर्भया कहें या फिर कहें देश की बेटी, उसे हमने ढेरों नाम दिए। वो खुद तो सो गई लेकिन हमें नींद से जगा गई। उसकी हिम्मत हम सब का हौसला बना। आज उस दर्दनाक मंजर को बीते हुए पूरा 1 साल हो गया है, लेकिन फिर भी उस हादसे की यादें अभी भी हमारे जहन में ज़िंदा हैं, ताज़ा हैं। इस वक्त मेरे साथ है उस हिम्मत वाली लड़की के माता पिता। आपसे पूछना चाहूँगी कि पूरा 1 साल बीत गया है, मतलब बहुत ही खौफनाक मंजर था जो हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है और आप लोगों के लिए तो मुश्किल था ही। कितना मुश्किल रहा आप लोगों के लिए ये समय? ये 1 साल का जो समय था, कितना था मुश्किल था आप लोगों के लिए? बहुत मुश्किल था। हम तो उस समय से अब तक उसी से जूझ रहे हैं, कभी उभर ही नहीं पाए। एक एक पल वही चीज़ हमेशा आँखों के सामने रहती है, तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है, शब्दों में नहीं कह सकते। आप पिता हैं, आप परिवार के मुखिया हैं, मतलब आपने किस तरीके से परिवार को संभाला इस इतनी बड़ी परेशानी से? बहुत दर्दनाक हादसा था हम सब के लिए। कैसे आपने मतलब पूरे परिवार को संभाला? हम अपने परिवार को संभाल नहीं पाए। अगर ये परिवार संभला है तो सबके सपोर्ट से संभला है, नहीं तो परिवार संभलता नहीं। इसमें हम ये कहें कि हमारे वजह से, हमारी बुद्धि से ये परिवार संभला, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें मीडिया का, प्रशासन का, जनता का, पूरी आवाम का इतना मतलब हमारे ऊपर हाथ रहा, जब जाकर परिवार संभला है। तब हमें थोड़ी हिम्मत मिली, और चाहे आपके सामने खड़े हैं इस समय, चाहे बैठे हैं, जैसे भी हैं, तो ये सब आम जनता का सपोर्ट है, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। बिल्कुल आम जनता का सपोर्ट था। आपने कहा कि आम जनता, हम सब आपकी हिम्मत बनी, लेकिन हमारी हिम्मत जो बनी वो आज हमारे बीच में नहीं है। बहुत ही दर्दनाक, मतलब अभी भी उस चीज़ को सोचकर हमें दर्द होता है दिल में। मतलब दिल, वो शब्द ही ऐसा है किसी भी इंसान के, जब वो सुनते हैं हम, दिल और दिमाग को एक हथौड़ा सा पड़ता है। बलात्कार एक ऐसा शब्द है। पूरा 1 साल आप लोगों ने बहुत कुछ सहा, मतलब सब जानते हैं कि क्या कुछ, किस दौर से आप लोग गुजरे हैं। अभी भी जो मतलब जिन्होंने ये मुजरिम जो हैं, उन्होंने जो कुछ भी किया, उनको अभी तक सज़ा नहीं मिल पाई है। मतलब जिस चीज़ के लिए हम लोगों ने इतनी लड़ाई करी, वो सज़ा अभी तक नहीं मिल पाई। उस बारे में आप क्या कहेंगे थोड़ा सा? देखिए, उस बारे में तो अब कानून का अपना कुछ रूल है, नियम है, तो इसमें नहीं कुछ कर सकते। इसलिए कि हम जाते हैं, देखते हैं, तो अगर उनको भी पूरा समय देना चाहते हैं, वैसे वो जानबूझ के केस को खींचते हैं, लंबा करते हैं, हफ्ता हफ्ता दिन के टाइम मांगते हैं। अगर रोज़ ट्रायल के लिए होता है तो कहते हैं हम रोज़ नहीं दे पाएंगे। लेकिन अब कानून नहीं कुछ कर सकता। उनको अगर आज टाइम नहीं दिया जाएगा तो कल कहेंगे हमें मौका नहीं दिया गया। तो कानून से तो ठीक है, लेट हो रहा है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, और शायद उम्मीद भी हमारी यही है कि मिलेगी भी उनको। तो कानून में देर हो रही है, लेकिन हम जानते हैं कि उनको मौका भी देना ज़रूरी है। मतलब आप लोगों को जो उम्मीद, जो आश्वासन दिए गए थे, अभी तक क्या उस पर खरे उतर पा रहे हैं सब? देखिए, वैसे तो जिन्होंने जो कुछ कहा वो सब अपनी जगह ठीक है। शासन प्रशासन चाहे जिसने भी जो कुछ कहा, अगर इसमें कुछ अगर नहीं हुआ तो सिर्फ ये नहीं हुआ है कि हादसे के बाद भाजपा के वो विजेंद्र गुप्ता जो थे, वो 1-2 और एक कॉन्फ्रेंस किए थे, उसमें हमको बुलाए थे, हम गए थे वहाँ पे। तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि के नाम से साइंस म्यूजियम हम खोलेंगे, लेकिन आज तक उसका अता पता कुछ नहीं चल रहा कि आखिर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने वादे किया है तो उसको पूरा करिए।
झूठा मत बनो। बिल्कुल, वादे किए हैं तो पूरे करें। अगर हम बात करें जुवेनाइल की बात करें, जिनको कहा गया है कि वो जो है क्योंकि वो बालिग नहीं हुए हैं तो उनको फांसी की सज़ा नहीं मिली है उस मुजरिम को, और 3 साल की सज़ा देकर उन्हें छोड़ दिया गया है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? आपको लगता है कि 17.5 साल की उम्र में जो कोई ऐसा दुष्कर्म कर सकता है, उसकी मानसिक स्थिति जो है इतनी कमज़ोर है कि वो उसको सिर्फ 3 साल की सज़ा देकर छोड़ दिया जाए? नहीं, ये बेहद घिनौना शब्द है कि उसको सज़ा मिला है। हमारे ये सब जब शब्द आता है तो मेरा दिल बिल्कुल झिझक जाता है कि उसको अगर हम कहते हैं कि सज़ा मिला, कहाँ सज़ा मिला है? सज़ा मिला होता तो जेल में होता, आम कैदियों की तरह होता। ऐसा तो कुछ है नहीं, वो तो सुधार गृह में है। और सुधरेगा क्या? जिसकी मानसिक बुद्धि में इतना क्रूरता भरा हुआ है, वो कैसे सुधार दोगे उसे? बल्कि और क्रिमिनल बनेगा। ऐसे लोगों को देख करके आज जुवेनाइल जो है उनका हौसला बढ़ता जा रहा है। कहीं भी किसी से कोई लड़ सकता है, कहीं भी किसी को कुछ कर सकता है। उनको पता है कि हमारे को सज़ा है ही नहीं, सज़ा का प्रावधान ही नहीं है, तो सज़ा उनको कहाँ मिला है? ये शब्द कह कर कि सज़ा दिया गया है, ये एक तरह से सज़ा का अपमान हो रहा है। तो हम तो नहीं जानते कि सज़ा दिया गया है, बल्कि उसको तो बहुत कुछ मिल गया, छूट मिल गई। ये जो हादसा हुआ, इसने देश नहीं पूरे मतलब देश विदेश हर जगह एक लहर ऐसी मतलब दौड़ी कि सब एकजुट हो गए। मतलब हम देख सकते थे हर जगह टीवी, हर जगह न्यूज़पेपर पर यही खबर थी, और जनता कितनी एकजुट हुई इसमें। हम सब ने देखा कितने आंदोलन किए गए। लेकिन ये 1 साल का समय आप लोगों के लिए कितना मुश्किल था? मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल समय था ये, लेकिन आप लोगों के लिए एक ज़िंदगी में, आम ज़िंदगी में किसी इंसान के साथ ऐसा हो जाए और ज़िंदगी में फिर इतना बड़ा हादसा हो जाए, और उस समय को काटना कितना मुश्किल होता है, जिस पर बीतती है वही जानता है। आप लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? हमें तब से लेकर अब तक कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हम लोग न रोते हों। हर कोई अलग अलग रोता है। हम इन लोगों के सामने ही नहीं रोते कि हम अगर टूटेंगे तो टूट जाएंगे देख करके, तो हम इन लोगों के सामने नहीं रो सकते। ये हमारे सामने नहीं रो सकती कि इनको बाहर भीतर जाना है तो कहीं दिक्कत ना आए कोई। बच्चों के सामने हम लोग कुछ नहीं कह पाते, नहीं रो पाते हैं कि उनका लाइफ ख़राब हो जाएगा, हुआ तो पड़ा है वैसे ही। तो आज तब से लेकर अब तक कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हम लोग दुखी नहीं हैं। तो हमारे लाइफ जो, बल्कि जिस समय हादसा हुआ था उस समय तो कुछ सोच थी ही नहीं, सिर्फ यही सोच थी कि वो ठीक हो जाए, वैसे हो जाए, वैसे हो, जो भी है। लेकिन दिनों दिन ये तकलीफ़ कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है, पता न क्यों। बिल्कुल, माँ एक ऐसा शब्द है, बच्चा जब भी जन्म लेता है सबसे पहला शब्द माँ ही वो होता है, और इस चीज़ का दर्द माँ को कितना होगा ये हम सब पहचान सकते हैं। इस माँ को भी बहुत दर्द है अपनी बेटी के चले जाने का। लेकिन सर, आपसे पूछना चाहूँगी कि कोई ऐसा वाक़या जो आपको निर्भया का बहुत याद आता हो, हर पल आपको अपनी बेटी की याद सताता हो? वो क्षण, वो लम्हा हम मरते दम तक नहीं भुला पाएंगे। सफदरजंग हॉस्पिटल के आईसीयू के गेट पे मैं खड़ा था। 9-10 बजे के आसपास की एक घटना है। शाम को 25 दिसंबर की रात थी, बड़ा दिन था उस दिन, क्रिसमस डे। आईसीयू गेट पे खड़ा था, उसकी नज़र जब उसने घुमाई, देखी तो मेरे को इशारे से बुलाई, जबकि बोल नहीं सकती थी, पाइप वगैरह लगे थे मुंह में। तो मैं गया तो इशारे से उसने पूछा, पापा आप खाना खा लिए हैं? मैंने कहा हाँ बेटा मैंने खाना खा लिया है। हालांकि मैंने झूठ बोला था, खाए नहीं थे अभी। भूख किसको लगती है, लेकिन कहना तो पड़ता ही था। फिर उसने कहा पापा आप थक गए होंगे, अब सो जाओ। मैंने भी उसके सिर पे हाथ रखा, हाँ बेटा अब आप भी आराम करो। तब वो लम्हा, वो दिन, वो क्षण, वो बातें, वो यादें दिल को ऐसे झकझोरती है कि हम नहीं जानते थे कि हम कहने के बेटा तुम सो जाओ तो ऐसी हो सोएगी कि फिर जगेगी ही नहीं। मैं नहीं जानता था, लेकिन
वैसे उसने आंख बंद किया कि फिर कभी खोला नहीं। तो ये दर्द हमारे दिल से कभी नहीं जा पाएगा। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। कहते हैं कि बेटियां जो होती हैं अपने पापा की लाडली होती हैं। किसी भी पापा को सबसे ज़्यादा अपनी बेटी से बहुत प्यार होता है। कहते हैं कि बेटियां लाडली होती हैं उनकी ऑब्वियसली, और क्या दर्द आपको महसूस हुआ होगा ये हम महसूस कर सकते हैं उस दर्द को। आपसे पूछना चाहूँगी आंटी कि जब 16 दिसंबर को ये हादसा हुआ, तब जब आपने खबर सुनी। देखिए, खबर तो हमें ये बताया गया कि आप आ जाओ, चोट लग गई है, एक्सीडेंट हो गया है। हम तो उस विषय में ध्यान भी नहीं गया कि नहीं ऐसा हो सकता है। मैं सोची कि हो रही होगी, क्रॉस व्रास कर रही हो, क्योंकि बसें से आना जाना होता था। कई बार ज़्यादा यहाँ रहती भी नहीं थी, यहाँ तो रहती नहीं थी 4 साढ़े 4 साल से, तो यहाँ उतना आना जाना तो था नहीं, लेकिन आती थी तो बस उस टाइम मैं सोची लग रहा है क्रॉस व्रास कर रही होगी, लग गई चोट। तो हमें तो ये एहसास भी नहीं था कि नहीं ऐसे होगा। तो जब वहाँ गए तो गेटे पर जैसे पहुँचे, जो गेट पे रहती है एक औरत थी, तो हमने पूछा कि बच्ची का, एक लड़की का एक्सीडेंट होया है, यहीं पे पड़ती है। करिए, यहाँ तो कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। हम कहने कि नहीं, अभी अभी आई है। तब उसने बताया कि, हमने कहा हाँ, तो उसी ने बता दिया कि नहीं, उसके साथ तो ऐसे ऐसे हुआ है 6 लोगों के साथ। तो अब तो सोच सोच रोते हैं। उस टाइम तो सुन के आंसू भी नहीं आया। फिर गए, अंदर ले गए पुलिस वाले, एक था ले गए अंदर, पूछा कि आपकी बेटी है। हमने कहा। वहाँ भी गए तो बोल नहीं पाई, लेकिन हाँ, डॉक्टर बोली कि मम्मी आई हैं, तो रोने लगी। हमने कहा कि बेटा रो मत, सब ठीक हो जाएगा। फिर तो ऑपरेशन हुआ। उसके बाद तो फिर बोल ही नहीं पाती थी ठीक से। तो उन्होंने बताया कि ऑपरेशन 2-3 कई घंटे चले ऑपरेशन। सुबह में 4 बजे अभी ऑपरेशन चल ही रहा था, तो डॉक्टर सारे बाहर निकल के आए, बोले कि बच्ची की हालत बहुत खराब है। जो सर्जरी वाले सीनियर डॉक्टर थे, बोले कि हमारे लाइफ में मेरे को 20 साल काम करते हो गया, कभी हमारे पास ऐसे केस ही नहीं आई। मैं तो हैरान हूँ कि अब तक ये बच्ची जिंदा कैसे है, कि कुछ भी साबुत नहीं बचा। 22 फुट की आंत होती है, जिसमें 1 फुट भी साबुत नहीं है, कि समझ नहीं आता है मैं क्या जोड़ूं। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आजा रे। ओरी चिड़ैया
सी चिड़िया अंगना में फिर जा रे। अंधियारा है घना और लहू से सना। शायद शरीर में कोई जान नहीं भी बची थी, तब भी वो जिंदा थी, लड़ रही थी ताकि बस हम लोग जाग जाए, हम जिस नींद में सो रहे हैं। लेकिन अभी भी क्या आप लोगों को लगता है सर, आप लोगों को लगता है कि आए दिन हम ये, उसके बाद भी कितने ऐसे केसेस हुए, आपको लगता है कि इन सब से कोई फ़ायदा हुआ? इतने आंदोलन हुए, जनता इतनी आक्रोश में आई, इतना सब कुछ हुआ, आपको वाकई में लगता है कि अभी भी कोई हमारे देश में कानून नाम की चीज़ है कि लड़कियां आज भी सेफ़ हैं? आए दिन हम ऐसे केसेस सुनते रहते हैं। ये सेफ़ तो नहीं है, कह दें कि हाँ कानून ठीक है, लड़कियां सेफ़ है, तो सेफ़ तो नहीं है। हम भी सुनते ही हैं, देखे तो हम भी नहीं है, ना इतना हमें ज्ञान है, लेकिन आए दिन कानून होता बदला है, लेकिन 1 साल हो गया, इतनी बड़ी घटना हुई, शायद पीछे भी नहीं हुई होगी। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि अब किसी के साथ हो भी ना। लेकिन साल भर में एक भी, कई लड़कियां मर गई, लेकिन एक भी मुजरिम का फांसी तो नहीं हुआ। साल भर के अंदर एक भी मुजरिम को सज़ा नहीं मिली कि नहीं उसकी, वो लड़की मर गई, उसके साथ ऐसा हुआ, वो मर गई तो एक उसके मुजरिम को फांसी हो गई। हज़ारों सबूत जुटाने पड़ रहे हैं, हज़ारों चक्कर काटने पड़ रहे हैं, गवाह जुटाने पड़ रहे हैं। तो ये सब यही कारण है। जैसे ये घटना होती है, मुजरिम पकड़े जाते हैं, उनको जिस तरह वो क्राइम करते हैं उनको उस तरह से सज़ा मिले, तब तो कुछ उनके मन में, करने वालों के मन में डर भी होगा। वो तो सोच रहे हैं कि हम 2 साल 4 साल जेल में रहेंगे, छूट जाएंगे। तो जब तक कानून बदल गया है ठीक है, लेकिन जब तक उस पर सही तरह से कार्रवाई नहीं होगी, मुजरिमों को सज़ा नहीं मिलेगा, तब तक तो ऐसा होता ही रहेगा। यहाँ पर देखिए, एक तो अपनी जान की बाजी लगाकर पुलिस, जो बदमाश इस तरह का हो तो किसी को मार सकता है। उसमें कोई पुलिस एक बार सोचेगी कि उसको पकड़ना है, लेकिन उसको नहीं सोचना है कि हमें मारना है या भगना है, वो कभी भी मार सकता है। तो अपने जान की बाजी लगाकर ऐसे बदमाशों को पकड़ कर लाते हैं, और कोर्ट ये नहीं हुआ तो वो ने वकील के चक्कर में, ये नहीं मिलाते सबूत नहीं कह के कोर्ट भी बरी कर देती है, छोड़ देती है। तो आखिर जब पता हो गया कि नहीं, और इतनी बड़ी ये केस है कि ये मुजरिम हैं, इन्होंने क्राइम किया हुआ है, तो देर किस बात का है? जनता भी चाह रही कि फांसी हो जाए, कोर्ट भी चाह रही कि फांसी हो जाए, सब चाह रहे कि, तो कौन सा ऐसी जगह है, कौन सा ऐसा रुकावट है रास्ते में कि उनको सज़ा नहीं मिल पा रही है? बिल्कुल, इतना बड़ा हादसा था, शायद देश नहीं विदेश आगे पीछे ये बहुत ही बड़ा हादसा था। शायद सबसे बड़ा ऐसा हादसा हमने कभी नहीं सुना था। लेकिन अभी भी इन माता पिता को इंतज़ार है इंसाफ का, कि उनकी बेटी को इंसाफ मिल जाए। जो फांसी की सज़ा की गुहार जनता ने लगाई, इन्होंने लगाई, हम सब ने मिलकर लगाई, वो अभी तक मुजरिम जो हैं उनको उनकी सज़ा नहीं मिल पाई। बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही दुख वाली बात है ये हम सब के लिए। आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी आंटी, हम सबको, हम उसे एक हिम्मत वाली लड़की के नाम से जानते हैं, देश की बेटी के नाम से जानते हैं। असल में वो मतलब कैसे थी, मतलब कैसे रहना पसंद करती थी? तो कुछ थोड़ा सा हमें उसके बारे में बताइए। देखिए, एक वो भी समान लड़की की तरह थी, लेकिन ये था कि अब जैसे हम लोग तो घर से, गांव से आए हैं, हम अपने हिसाब से रहते हैं, उनका अपने एक हिसाब था। पढ़ना लिखना, पढ़ाई उनका बहुत शौक था। मेन सबसे ज़िंदगी में जो कुछ था उनके लिए मेन तो पढ़ना लिखना उसके लिए बहुत मायने रखता था। ये भी नहीं कहेंगे कि एकदम शांत स्वभाव की थी, लेकिन झूठ बोलना, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं पसंद था। दूसरा भी कोई झगड़ा करता था तो या तो बाहर नहीं जाएगी या तो सामने जाएगी तो कहेगी आंटी चुप हो जाओ, जाने दो। सर, आपसे पूछना चाहूँगी मैं कि जब सिंगापुर लेकर गए
आपको उम्मीद होगी कहीं ना कहीं कि सबसे बहुत अच्छे बेस्ट हॉस्पिटल में लेकर जा रहे हैं, शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि अगर ये जो काम है थोड़ा सा पहले कर दिया जाता? तब तो इतना समझ नहीं था, लेकिन अब ज़रूर हम भी सोचते हैं इस विषय में कि जब उसको होश आ गया, उस समय अगर ले जाया गया होता तो शायद ये दिन नहीं होते, ज़रूर बच जाते। इतना मन में अब हो रहा है। हमारे सामने ज़िंदा मिसाल हम सबके सामने होती, और शायद जो आज इतने केसेस हो रहे हैं उसके लिए शायद उस लड़ाई में वो भी एक होती, क्योंकि उसके साथ वो सब कुछ हुआ और शायद वो अब कोशिश करती कि ये सब ना हो। क्या कोई ऐसा आपके दिल में अभी भी मलाल है कि चाहे जितना मर्जी किया हो सरकार ने, मीडिया ने, जनता ने आपका साथ जितना मर्जी दिया हो, लेकिन जो दुख आप लोग झेल रहे हैं वो आप ही झेल रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई एक ऐसा मलाल आप लोगों के दिल में होगा कि काश ऐसा होता तो शायद सब कुछ ठीक हो जाता? देखिए, मलाल तो होता है। ऑपरेशन के दौरान ही ऐसे तो हमें नहीं लगता है कि नहीं उसके इलाज में कोई कमी थी। हाँ, ये था कि शायद थोड़े उस टाइम जिस टाइम ये घटना हुई है उस टाइम अगर जल्दी कोई देख लेता, शायद घंटों बाहर पड़ी नहीं होती। कहना भी मुश्किल है। किसी ने एक कपड़ा नहीं डाला, तो अगर उस टाइम वो जल्दी वहाँ से वो हॉस्पिटल तक पहुँच गई होती, उस टाइम कोई अगर उसकी मदद किया होता तो शायद आज हमारे बीच होती। एक आखिरी सवाल आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि आए दिन ऐसे केसेस आते रहते हैं, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं दुनिया को, जनता को, कि क्या करना चाहिए एक माँ बाप के बेटी को? क्योंकि बेटियां जन्म लेती हैं तो हम बेटियों को सिखाया जाता है कि तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें वैसा करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, लेकिन कभी तो बेटे को वही क्यों नहीं सिखाया जाता है? जिस कोख से, जिस माँ बाप के द्वारा बेटी आती है दुनिया में, उसी माँ बाप से बेटा भी इस दुनिया में आता है। तो हमारे भी बेटी थी, 2 बेटे हैं, लेकिन हम कभी नहीं समझा कि नहीं हमारी बेटी है तो हमारे 2 बेटे हैं, हमारी बेटे ये नहीं करेंगे, बेटी, हमने कभी नहीं कहा। अगर हमारी बेटी नहीं चाहती है कि वो नहीं करेंगे तो हम अपने बेटे से कहते थे बाबू तू कर ले, जाने दे। हमने कभी नहीं, तो हम तो हर माँ बाप से यही कहना चाहते हैं, दुनिया में भेजने वाला, दुनिया में लाने वाला अगर एक है, बेटा और बेटी दोनों को, तो हम यहाँ फ़र्क क्यों करते हैं? हम बेटी को जो सीख देते हैं वही बेटे को क्यों नहीं देते हैं कि बेटा बाहर अगर जाता है, जैसे ये तेरी बहन है वो भी दूसरी तुम्हारी बहन है। सबसे तो हम ये कहना चाहेंगे, चाहे गरीब की बेटी हो चाहे अमीर बेटी हो, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण अगर वो कहीं फंस जाती है, कहीं होती, तो एक इंसान होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते, चाहे किसी को भी नज़र आए, सबसे पहले उसको मदद करनी चाहिए। ना कि आजकल देख रहे हैं कि 4 लोग 5 लोग गैंग बनाते हैं। हम तो ये कहते हैं कि अगर किसी को भी जरा सा इंसानियत है तो गैंग बनाने के बजाय उसको बचाना चाहिए। बिल्कुल ऐसी सज़ा दें कि दोबारा ऐसा करने का कोई सोचे ना। बेटे का सम्मान होना चाहिए तो बेटी को भी सम्मान उतना ही बराबर का सम्मान मिलना चाहिए, वो उसका हक है। और हर बेटी को जिस दिन सम्मान मिलेगा तो शायद इस तरीके के दुष्कर्म जो हो रहे हैं वो होने बंद हो जाएंगे। आपकी कोई एक शिकायत सर, कोई भी आप एक शिकायत जो आपको अभी भी करनी हो, जो आपकी अभी तक पूरा 1 साल बीत गया है इस घटना को, कोई ऐसा कुछ
आपके दिल में हो जो अभी भी? कमी जहाँ तक आती है हमारे शासन प्रणाली में है कि एक समय सीमा निर्धारित हो। जैसे मान लीजिए अभी नाबालिग बच्चियों के साथ जो व्यवहार हो रहे हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं, कहीं 5 साल की बच्ची है, कहीं 11 साल की है, कहीं 10 साल के, तो हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी कोई मुजरिम अगर नाबालिग लड़कियों के साथ इस तरह का व्यवहार करता है तो उसको फांसी के अलावा कोई रास्ता न दिया जाए। नाबालिग के साथ जो कुछ करता है, चाहे नाबालिग ही क्यों ना हो, रेप के केस में उसे सिर्फ फांसी और सिर्फ फांसी की सज़ा दी जाए। यही हमारा संदेश है और यही हमारा सुझाव है। बिल्कुल, हम सब अपनी बेटियों को प्रेरणा देते हैं, लेकिन क्या कभी हम अपने बेटों को सीख देते हैं कि उन बेटियों की इज्जत करो, उनकी रखवाली करो? ना जाने हमारे देश में अभी भी आज भी कितनी निर्भया, कितनी दामिनियाँ इस हैवानियत का शिकार हो रही हैं। हमारा आप सबसे यही सवाल है कि आखिर कब तक ये हैवानियत का सिलसिला जारी रहेगा और कब मिलेगा आखिरकार हम सबको इंसाफ? चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया